नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हफ्ते में कम से कम एक बार हम कोशिश करते हैं अविनाश काकड़े जी से बात हो जाए। वो देश की जो सियासत है, राजनीति है, उस पर बहुत ही गहरी नजर रखते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। अब इस पिछले हफ्ते में कई ऐसे इश्यूज आए जिन पर बात करना बहुत ही जरूरी है। क्या मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में कोई टकराव शुरू हो गया है? क्या वो जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने की बात है, उसके खिलाफ खुद आरएसएस के प्रमुख ने बोल करके उन हिंदूवादी ताकतों को कमजोर किया है, या वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? देखिए, जब नफरत की कहानी चलती है तो पहले तो दूसरों को निशाना बनाते हैं और फिर आपस में भी एक दूसरे से में सर फुटबॉल होती है। ये अक्सर जब आप किसी भी बेगुनाह लोगों के खिलाफ जब आप कुछ प्रचार करेंगे, बगैर किसी वजह के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या उस तरफ परिस्थिति बदल रही है? उसके अलावा संविधान के जो लेखक, सबसे अहम आदमी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अमित शाह जी ने जो कुछ कहा, वो भी बहुत ही उस पर चर्चा हो रही है संसद में। उसके अलावा भी कई और इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, आप ये बताइए कि ये मोदी जी के और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच में क्या टकराव की हालत लगती है? अब से पहले ये कहा जा चुका है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब क्या सूरत हाल है बीजेपी और आरएसएस के बीच में? देखो, एक हिंदू हृदय सम्राट वाला तमगा है जो मोदी चाहते हैं खुद अपने पास रखे। भागवत चाहते हैं कि हमारा संगठन ही हिंदू का है, तो हिंदू हृदय सम्राट हम बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि हिंदू हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जा रहा है, ये सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो ये अपने ऊपर कटाक्ष समझा है मोदी सरकार ने और मोदी ने। और उन्होंने फिर आगे बढ़ के बोला कि तिरस्कार शत्रुता के लिए नए प्रकरण निकालना ये कैसे चलेगा, यह नहीं होना चाहिए। राम मंदिर पर बात करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए इस बयान पर भड़क गए। कौन कौन भड़क गए? तो जिन्होंने मोदी जी ने जिनको संरक्षण देना शुरू कर दिया था, जो नफरती चिंटू है, भगवा पहनते हैं मगर काम दंगा कराने का, दंगा भड़काने का काम करते हैं। उनके सबके नाम बताऊंगा, पहले इनके स्टेटमेंट क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि धर्म को, भागवत जी ने कहा धर्म समझना पड़ता है, वो अच्छी तरह से समझा नहीं तो धर्म के अधूरे ज्ञान से अधर्म होता है। अभी अधर्म वगैरह इनको अभी समझ में आ गया कि क्या अधर्म होता है, क्या धर्म होता है। अब तक तो गोधरा हत्याकांड, बिल्किस बानो हत्याकांड, इस वक्त तो ये सब बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि पंथ और संप्रदाय देश की धरोहर है। उनका काम धर्म की व्याख्या करना और धर्म के ठीक से व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्मता को जन्म देता है। धर्म के नाम पर अत्याचार यहाँ धर्म को गलत तरीके से समझने का ही परिणाम है। मोहन भागवत, संप्रदाय पंथ योग्य तरीके से धर्म की परिभाषा करें। जो भी प्रबोधनकार है, वे प्रबोधनकार मतलब वो जो भागवत कथा और ये कथा कहते हैं उनके लिए बोल रहे हो, प्रबोधनकार है, वे देश का वैभव है। प्रबोधनकार संप्रदाय पंथ समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं और अहिंसा यही हमारा धर्म है। और आरएसएस धर्म का अभिरक्षक है। अभिरक्षक का मतलब रक्षक, संरक्षक, नीतिपात, परिरक्षक वगैरह वगैरह सारी व्याख्या। अब ये जैसा ही इन्होंने बोला, मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, मगर मोदी जी ने अपने भस्मासुर जो इन्होंने पैदा किए थे, आरएसएस ने पैदा किए थे, जो अभी नियंत्रण में उनके है, मोदी जी के। क्योंकि इनको आरएसएस को ये समझ में, इनको लग रहा था कि भाजपा हमारा अनुषंगिक संगठन है, मगर भाजपा पूर्णकालिक सत्ता में 10 साल से बैठा हुआ है। अब वो अनुषंगिक संगठन नहीं रहा, अब वो चाहता है कि आरएसएस उसका अनुषंगिक संगठन बन के रहे, उसके तहत काम करे। वो सीधा ये कहते हैं कि और बीजेपी के तहत आ जाए आरएसएस, जो काम वो दे, जो काम मोदी जी दे वो करे मोहन भागवत। हाँ, तो मोहन भागवत दशहरा मेला में वही बोले कि हमें मोदी जी के इंस्ट्रक्शन ये मिले हैं, उसके अनुसार हमें ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। जैसे मोदी जी के सारे मंत्री जो बोलते हैं कि मोदी की दिशा में,
मोदी जी के निर्देशन में, मोदी जी की सोच के अनुसार वगैरह जो बोलते रहते ना भाषण में कि मोदी जी के यानी बहुत बड़े प्रगल्भ बड़े नेतृत्व में, ऐसा मोहन भागवत से वो बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि मोहन भागवत ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो अटैक कर दिया तो वो तो माफ नहीं करते। भस्मासुर तो इन्होंने ही पैदा किया था, और भस्मासुर इसलिए पैदा किया था कि गुजरात से आरएसएस को समाप्त करने का बहुत बड़ा योगदान मोदी जी ने दिया था, ऐसा आरएसएस के लोगों का कहना था। मेरे जो उनसे संपर्क है, जो भी सूत्र है हमारे वहां, उन्होंने बताया था कि मोदी को गुजरात से निकाले बिना जो फंड आता था वो फंड का पूर्तिता नहीं हो सकती है, क्योंकि मोदी जी ने आरएसएस को गुजरात में समाप्त कर दिया। तो इन्होंने गुजरात का भस्मासुर दिल्ली में ले जाके बैठा दिया। अब वो भस्मासुर क्या कर रहा है, तो इनके ऊपर ही अटैक कर रहा है, इनके ऊपर, सर के ऊपर। हमारे यहाँ एक शिव जी की और भस्मासुर की कथा है कि भगवान शिव ने वरदान दे दिया था एक भस्मासुर को, वो कि जिसके भी मस्तक पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ने लग गया। अब वो दौड़ने लग गया तो ये भस्मासुर कौन है अभी? भागवत जी है। शिव जी बने घूमते थे, ये भागवत जी है। और भस्मासुर कौन बने बैठे हैं? अभी वो सब नफरती चिट्टू भस्मासुर बन के भागवत जी को समाप्त करने के इसमें लग गए। अब इसमें सबसे बड़ा भस्मासुर है यति नरसिम्हानंद, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे धर्म के बारे में, जो ज्ञान दिया था आदरणीय भागवत जी ने, उनके ऊपर यति नरसिम्हानंद बोलता है कि भागवत अब ज्ञान न बांटे, मैं परशुराम के औलाद हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस बीच में से हट जाए, मैं पहले 100 जो नफरत ये है विधर्मी लोग है, विधर्मियों को समाप्त करना चाहता हूं। और रामानुजाचार्य जो है राम भद्राचार्य, उसको हराम भद्राचार्य बोलना ठीक है, अंधा है, उसको केरला में गाय काटा है प्रियंका गांधी के विजय पर किसी ने, और वो उसने फोटो लगाया वहां का, मणिपुर का फोटो लगाया। मणिपुर में जो गाय को मारा था, गोली मार के गाय को मारा था, वो फोटो उसने वहां लगाया, केरला का फोटो है करके। उसको तो दिखता कुछ नहीं है, तो अंतर ज्ञान से उसको पता चला कि मेरे ख्याल से वो मणिपुर केरला में है, उसको ये पता चला। और उसने एक स्टेटमेंट जो दे दिया, उसने ये बोला कि ये जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ये सब विधर्मी है, मतलब दूसरे धर्म के, विरोधी धर्म के लोग हैं हमारे, और ये विधर्मियों को सख्ती से निपटना चाहिए, ऐसा उसने बोला। अब ये जैसे ही शुरू हो गया तो इसने बोल दिया कि मैं सबको निपटाने की ताकत रखता हूं, दाऊद समेत सबको। ये सब भीड़ दिखी, ओबीसी के बच्चे दिखे, किसानों के बच्चे दिखे कि उनके सामने सेकी मारने हैं, अकेले अगर कहीं मिल जाए तो हाथ पैर जोड़ते हुए भागेंगे साले, हाथ पैर जोड़ते हुए, इनमें कोई दम नहीं है। अरे साहब, आम आदमी इस बात से परेशान हो जाता है कि अगर पुलिस पीछे हट जाए तो हम सबको खत्म कर देंगे। तो ये जो देखिए, आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले एक किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने जेनोसाइड के सिलसिले में भारत के बारे में चिंता जताई थी कि जेनोसाइड होगा, तैयारियां 10 नंबर में से 7 नंबर तक वो तैयारियां हो चुकी हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं उसी तैयारी का हिस्सा तो नहीं है क्या, जब इतना खुल करके बोले भी और मीडिया भी उसको खूब चलाए, तो इसका मतलब तो डर तो बिठाने की तैयारी है ना। देखो, आपको एक बता देता हूं, हमने तो अब्दुल्ला को मिटाना था, है ना, मगर अब्दुल्ला को जो हमने सबक सिखाया उसके लिए आपके कुवैत ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दे दिया मोदी जी को कि अच्छा किया आपने अब्दुल्ला को मिटा दिया। मुझे लगता है कुवैत तो कोई विधर्मी देश है ना, मुसलमान तो है नहीं कुवैत, तो उसने मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार दे दिया। और मोदी जी वहां गुहार लगाया कि बंगाल के हिंदुओं को बचाइए। ये सब जो नौटंकी है, जी, वहां जाके गले मिलना और यहाँ के मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा करना। अब मुस्लिम नहीं है टारगेट में, अब दलित और किसान है टारगेट में। अब बात को समझो, ये जो बोल रहे हैं ना कि हम 100 को निपटा सकते हैं और 100 को निपटा देंगे और मेरे को अकेले को निपटने छोड़ दो, और इसके समर्थन में कौन आया है? रविंद्र पुरी, जो कुंभ मेले में जो 10 ये होते अखाड़े होते, उसका सबका 10 अखाड़ों का ये अध्यक्ष है। और ये बोला कि रविंद्र पुरी कि यति नरसिम्हानंद को कुंभ में धर्म संसद के लिए आमंत्रित किया गया है। जो डासना में धर्म संसद बनाना चाहता था
उसकी सुनवाई जो किया सुप्रीम कोर्ट के संजीव कुमार जस्टिस और संजीव खन्ना, ये दोनों जस्टिस ने बोला कि भाई ये छोटे छोटे मामलों में हम नहीं पढ़ेंगे, मगर पुलिस देखे कि वहां कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े। तो डासनामी हुई नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हो जाएगी, मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, मेरी जिम्मेवारी हो जाएगी वहां अगर कोई अनुचित कुछ हो गया। तो उसने क्या किया कि इनका आश्रय लिया। अब ये कुंभ मेले में धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें मोहन भागवत के जाने के चांसेस है। और मोहन भागवत के विरोध में कौन कौन आ गए? तो यति नरसिम्हानंद आ गया, जो परशुराम की औलाद समझता है खुद को। दूसरा, एक राम भद्राचार्य अंधा है, हराम भद्राचार्य बोलना उसके लिए अच्छा होगा। वो बोलता है कि हम भागवत के अनुशासक है, भागवत हमारे नहीं। अनुशासक मतलब बाप। मतलब हम आपको डिसिप्लिन करेंगे, हम आपको डिसिप्लिन करेंगे। और वो समझा रहे हैं कि देश से बड़ा धर्म है। अब मुसलमान भी तो यही बोलते हैं। मुसलमान को जब पूछते हो कि क्या बड़ा है, पहले तुम्हारे लिए रिलीजन बड़ा है या देश बड़ा है, तो आमूमन मुस्लिम जो है, ज्यादातर मुस्लिम वो यही बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए इस्लाम से बड़ा है और कुरान बड़ी है, संविधान की किताब हमारे लिए बड़ी नहीं। ये भी यही बोल रहे हैं। ये बोल रहा है देश से धर्म बड़ा है। देश तो बनता बिगड़ता रहता है, पर धर्म सनातन है। और ये सनातन शब्द जैनियों का, इनका नहीं है। ये जैसे रंग बदलते ना, पहले ब्राह्मण थे, फिर हिंदू हो गए, अब सनातन हो गए। तो ये रंग बदल रहे। और इसने ये भी बोला, आपको बता दिया मैंने, कि जैन, बौद्ध, मुस्लिम सभी विधर्मी हैं जिन्होंने गुप्त काल में देश पर आक्रमण किया। ये भूल गया कि तुम बाहर से आए थे, भूल गया। ये वही आदमी है जो बोलता है कि कौन सा ब्राह्मण उच्च है और कौन सा ब्राह्मण नीच है। ब्राह्मणों भी ऊंच नीच बता रहे हैं, और बाकी शूद्रों के लिए तो उन्होंने जो बोला है वो उन्हीं को मुबारक हो, उन्हीं के मुंह से शोभा देता है, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर है और आचमन करने के लिए इनके पास में गौमूत्र है। इनकी अकल उतनी ही रह सकती है जितना इन्होंने देखा है। तीसरा एक है देवकी नंदन ठाकुर, जो भागवत समझाते हैं। वो भागवत को बोलते हैं बीच में ना आए, हमें अपना हिसाब किताब चुकाने दे। किससे चुकाना हिसाब किताब? और ये चुकाएगा हिसाब किताब। ये भी बड़ा अजीब है कि सामने लड़ने वाला कोई नहीं है, एक ख्याली एक कहानी चलाते रहो और चीखते रहो, चिल्लाते रहो, मीडिया कवर करता रहे, डर बिठाते रहो, कभी कभी किसी की मारपीट करके वीडियो भी चला दो। तो ये अच्छा, एक बात बताइए, ये जो टकराव जो आप हमारे होते सर, इनके नहीं होते। ये तो मठों में सुरक्षित रहते हैं। नेता इनके जो है वो अपने सुरक्षा घेरे में रहते हैं। बच्चों को भड़का देके और लड़वा देना इनका धंधा है, और ये इस तरीके के स्टेटमेंट देते। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद, वो बोलते हैं कि मोहन भागवत राजनीति के सुविधाजनक वक्तव्य देते हैं। राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा राजनीतिक कोई अगर होगा तो मोहन भागवत है, ये कहना उनका है। अभी ये क्या हो गया, कहां से हो गया कि ये लड़ाई किसके बीच में है? ये फकीरों के बीच में लड़ाई नहीं है। संघ की लड़ाई इनसे नहीं है। ये टूटपुंजे जो फकीर दिखाई देते भगवे कपड़े वाले, ये पैसे वाले फकीर, इनके बीच में नहीं है। बड़े फकीर के बीच में और संघ के बीच में लड़ाई चल रही है। और इसमें उनके टारगेट पर कौन है? तो तड़ीपार शाह और मोदी के टारगेट पर अब मोहन भागवत आ गए। आप इस बात को जरा सुनिए, मैं वो यही समझना चाह रहा हूं कि इस टकराव का नतीजा क्या होगा। बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स कमजोर होगी या मजबूत होगी? कोई मजबूती का कोई रास्ता बनेगा? देखो, ये कमजोर और मजबूती का सवाल ही नहीं। जो मजबूत हो गए, जिनको लगता है, जो नफरती चिंटू पैदा हो गए, आपको 2 ट्वीट मैंने भेजा, तो वो आप लगाइए। वो क्या बोल रहे, देखो, ये सब उन्होंने पैदा किए हुए नफरती चिंटू है। वो क्या बोल रहे मोहन भागवत को? मोहन भागमत, लड़ना सीख। मोहन भागवत जी, भगवान कृष्ण ने कहा है अन्याय को सहन करना भी पाप है, हम अपना हक ले रहे हैं, दूसरे का नहीं। इस बदमाश को, ये मोनू कुमार जो है, इसको ये पता नहीं कि जिस वक्त भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस वक्त कोई धर्म नहीं था। जैन नहीं था, बौद्ध नहीं था, इस्लाम नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई धर्म नहीं था। तो विधर्मी ये किसको कह रहे थे? भगवान कृष्ण। ये कृष्ण का दुरुपयोग करने का जो काम इन्होंने, राम का दुरुपयोग किया। अब ये बता रहे हैं कि अन्याय को सहन करना भी पाप है, हम अपना हक ले रहे हैं, दूसरे का नहीं। आपको गलत लग रहा है तो गद्दी छोड़ दीजिए आरएसएस की। अब हिंदू रुकेगा नहीं, अपना मंदिर लेके रहेगा। किससे लेगा? कौन सा मंदिर लेके रहेगा?
अभी तो ये भी तय नहीं है कि कौन कौन सा मंदिर हो, तो हजारों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं साहब, कौन कौन से मंदिर की बात होगी। अच्छा, अब मैं चलना मोहन भागवत ने महात्मा गांधी को गाली देना सिखाया था, अब उनसे तुलना करके ये मोहन भागवत भी गाली खा रहा है, और जिस बुरी तरीके से गाली खा रहा है कि एक ने देश डुबाया, एक डुबाएगा धर्म, मतलब धर्मद्रोही मोहन भागवत को उनके ही नफरती चिंटुओं ने पैदा कर दिया, उनको डिक्लेयर कर दिया कि यही है धर्मद्रोही आदमी। अब मुझे बताइए कि लड़ाई किसके किसके बीच में चल रही है और कौन सी लड़ाई है? ये लड़ाई है अभी अस्तित्व की लड़ाई, और हिंदुत्व का स्पेशलिस्ट कौन है इसकी लड़ाई। और इसके लिए देश में बेरोजगार नहीं रहेंगे तो इनके लिए लठ उठाने वाले नहीं रहेंगे, इसलिए मोदी ने बेरोजगारी बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही नहीं, बात तो नहीं हुई बेरोजगारी। वो पर्पस के साथ, मकसद के साथ बेरोजगार किया जा रहा है लोगों को। हाँ, मकसद के साथ बेरोजगार किया जा रहा है, और बेरोजगारी पर और काम धंधे पर बात इसीलिए नहीं हो रही है कि इनको ये नफरती चिंटू चाहिए, फ्री के पहलवान, जो इन्होंने छू बोला और किसी पे भी टूट पड़े, जैसे हिटलर ने किया था। हिटलर के पास में जो सैन्य से, सेना से जो अग्निवीर निकले थे, वहां भी अग्निवीर वाला चला था, उसने जो उसके पहले की हिटलर की जो सरकार थी उसने उनको रिटायर्ड कर दिया। वो सब के सब इनके सोशल पुलिस बने थे, और उनके माध्यम से हिटलर ने इतने साल इस तरीके से राज किया। जैसे आपको एक उदाहरण और देता हूं कि मंदिर में भिखारी इसलिए है कि दान करने वालों को पुण्य चाहिए, तो हमने व्यवस्था ही ऐसी कर दी है कि वहां भिखारी पैदा हो, ऐसा कि बेरोजगार पैदा करके तो नफरती चिंटू पैदा करते हैं। इसलिए ये सब उसके सिमिलरिटी में चल रहा है। देश में अगर भड़काऊ बयान नहीं आएंगे तो दंगा कैसे होंगे? और फिर मोदी से लोग पूछेंगे कि जीडीपी का क्या हो गया। एक ट्वीट मैंने आपको भेजा हूं, वो ट्वीट में सीधा सीधा कहा गया है, आपने देखा होगा वो ट्वीट, उसमें सीधा है कि हम पहले जो वी स्टडीड मुगल्स इन हिस्ट्री एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इन करंट अफेयर, नाउ मुगल्स आर द करंट अफेयर एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इज हिस्ट्री। यानी जो आज की जरूरत है उस पर बात ना करो, इधर उधर टहलते रहो पूरे देश को। अच्छा, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। अंबेडकर के सिलसिले में जो कंट्रोवर्सी चली, अमित शाह ने बाबा साहब को इस तरह से पेश कर दिया कि इतनी बार फैशन हो गया है, बार बार उनका नाम लिया जाता है, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? मतलब किसको? संविधान पे था वो, डिस्कशन संविधान पे था। वो डिस्कशन का श्रेय इन्होंने, वो जो इनके जो थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर, माफी वीर सावरकर, इनको समर्पित किया। माफी वीर सावरकर वो है जिसने पानी पी पी कर बाबा साहब को गाली दी थी। उन्होंने धर्मांतरण करने पर ये किस झाड़ की पत्ती है, ये शूद्र क्या करेगा, हमारे पास इतना अच्छा संविधान मनुस्मृति है, इसका संविधान हम क्यों मानेंगे। उनके जाति पर, उनके विद्वत्ता पर, हर चीज पर गाली गलौज करने वाले सावरकर को श्रेय देने का काम अगर किसी ने किया होगा तो उसका नाम है राजनाथ सिंह, जो संरक्षण मंत्री है। वो दूसरे की सुरक्षा नहीं करते, देश की सुरक्षा नहीं करते, खुद की सुरक्षा कर रहे, इसलिए वो मोदी जैसा बोलते हैं वैसा कहते हैं। जैसे ये बाकी के कह रहे भद्राचार्य से लेके, वैसा राजनाथ सिंह भी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने जब कहा कि आम्बेडकर को श्रेय नहीं दिया, लास्ट में एक शब्द कहा, और अमित शाह जब खड़े हो गए तो उन्होंने जिस हीनता से बाबा साहब का नाम लिया और बोला कि इनका नाम लेना फैशन है। आप इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता था। आपको एक बार मैंने बताया था कि हमारे संविधान की 4 मूल तत्व है, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और समता। ये 4 तत्व है। ये 4 तत्वों को इन्होंने मोड़ के स्वतंत्रता को इन्होंने बोला कि मोक्ष, मुक्ति, और न्याय को उन्होंने बोला निष्ठा, और समता को बोला स्वतंत्रता। तो अब ये वो उसका मतलब बता रहे। अगर ये समझ नहीं रहे तो इनका मतलब उन्होंने बता दिया कि स्वतंत्रता नहीं, मोक्ष और मुक्ति मिलेगी मरने के बाद, अभी नहीं। जैसा इस्लाम में कहा जाता है कि आपको वो जन्नत और जहन्नुम कब मिलेगा, जब आपका हिसाब हो जाएगा। तो इन्होंने अभी हिसाब के तरफ ये ले जा रहे हैं, और वहां ले जाने का मतलब है कि जीते जी उन दलितों को, उन आदिवासियों को, इन किसानों को इनकी देने की कुछ भी इच्छा नहीं।
और इसके लिए इन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। ये चाहते हैं कि इनके साथ में जो दलित आए हुए हैं वो बाबा साहब के विरोध में हो जाए और बाबा साहब के सम्मान में इन्होंने यात्रा निकालना शुरू कर दिए। जो बाबा साहब की मिसेस थी वो ब्राह्मण थी, जिसको माई साहब आम्बेडकर, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि बाबा साहब ने ये कहा था कि मुंबई में वो जो हारे थे वो कम्युनिस्टों की वजह से हारे थे और भंडारा में हारे वो आरएसएस की वजह से हारे थे, उन्होंने लिखा है। क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हुआ तो 27 सितंबर 1951 तक बाबा साहब का इस्तीफा नहीं आया था, 51 में इस्तीफा आया और 25 अक्टूबर 51 से जो इलेक्शन की शुरुआत हुई तो वो इलेक्शन 52 तक चला और उसमें 889 लोकसभा क्षेत्र थे, 50 पार्टियां थी और 1500 उम्मीदवार खड़े हुए थे। 889 सीटों के लिए 1500 उम्मीदवार खड़े थे और 50 पार्टियां लड़ी थी। ये जैसा बोलते हैं कि कांग्रेस ने हराया, इसने हराया, बाबा साहब ने बोला था कि कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वो मालवीय जैसे लोग कब्जा करके बैठे, राजेंद्र सिंह जैसे लोग कब्जा करते बैठे हुए, तो ये कभी भी जल सकता है घर, ऐसा बोला था। मगर दूसरे ही वाक्य में उन्होंने बोला था कि इसको जलाने वाले हाथ आरएसएस के मनुवादी हाथ है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। ये आधा अधूरा सच बताने का इनका जो मामला है वो बहुत गंदा है और इसको सामने लाना चाहिए। मैं आपको बताने की बात इसलिए है, तो जब 100 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें 2-2 सांसद चुने जाते थे, एक आरक्षित और एक ओपन का। बाबा साहब उत्तर मुंबई से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन प्लस सोशलिस्ट पार्टी की युति में 35 उम्मीदवार लड़ाए थे। बाबा साहब ने उस वक्त पूरे देश में 35 उम्मीदवार लड़ाए थे और 1 नवंबर 51 को युति हुई थी। युति में तय हुआ कि सारी रिजर्व सीटों पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लड़ेगा, बची हुई कुल जगह को छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सोशलिस्ट पार्टी को समर्थन देंगे। एस.एम. जोशी और दादा साहब गायकवाड़, इनके बीच में ये समझौता हुआ था। ये दोनों 2 पार्टियों के अलग अलग नेता थे और उस वक्त उत्तर मुंबई से जहां बाबा साहब हारे, वहां सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से जो खड़े थे ओपन के उम्मीदवार वो थे अशोक मेहता, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, आपने नाम सुना होगा। थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको उस वक्त 1,23,576 वोट मिले थे और इनके विरोध में जो कांग्रेस के 2 खड़े थे, वीबी गांधी और नारायण राव काजरोलकर, उसको मिले थे 1,38,000 वोट, मतलब करीबन 14,000 कुछ वोटों से बाबा साहब हारे थे। अब हारे थे उस वक्त कम्युनिस्ट भी वहां खड़े थे। कम्युनिस्ट के ओपन में जो कैंडिडेट खड़े थे कॉमरेड डांगे, और कम्युनिस्टों ने बोला था उस वक्त कि बाबा साहब को वोट नहीं देना, अपना वोट एक ही डालना है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को वोट नहीं देना। बात को समझ लो, ठीक है। और राम राज्य पार्टी और हिंदुत्ववादी पार्टी ने केशवराव जोशी और गोपालराव देशमुख को भी खड़ा किया था और इनके भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई उम्मीदवार नहीं थे। इन्होंने रिजर्व में बहुत ज्यादा, तुमको बाबा साहब लगते अभी, तो तुमने वोट दिया क्या? एक भी वोट नहीं दिया। कांग्रेस ने अगर खड़ा किया था तो वो काजरोलकर ये बाबा साहब के ही चेले थे, बाबा साहब के शिष्य थे। वो जब बाबा साहब जीत गए, बाबा साहब हार गए, उस वक्त वो बाबा साहब से मिलने गया, उसने पैर पड़ा बाबा साहब के, तो बाबा साहब ने गले लगा के बोला कि तुझे कोई भी अड़चन होगी, तुझे कोई भी समस्या आएगी तो मुझसे बात करना, मैं सारी सलाह तुझे दूंगा और हारना जीतना लगे रहता है, तू जीत गया उसकी तुझे बधाई। ये बोलने वाले बाबा साहब और ये अभी लड़ाना चाहते। माई साहब ने ये भी लिखा कि उस वक्त सका पाटिल, एस.के. पाटिल थे मुंबई के अध्यक्ष, उन्होंने बैरिस्टर जयकर को इस्तीफा देने को कहा था क्योंकि गांधी जी ने उनको बोला था। ये इस्तीफा देके कांग्रेस ने बाबा साहब को निर्विरोध जिता दिया था। विधानसभा में कांग्रेस के 90% सदस्य थे और फिर भी नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, घटना समिति के ड्राफ्टिंग चेयरमैन बनाया। ये गांधी चाहते थे इसलिए हुआ और फिर नेहरू जी भी चाहने लग गए और बाकी सारे कांग्रेसी भी चाहने लग गए कि बहुत अच्छी बात है, जब गांधी ने निर्देश दिया तो कुछ सोच के दिया होगा। और सका पाटिल ने यह भी घोषणा की थी कि डॉक्टर बाबा साहब विरोध में कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, मगर सका पाटिल का कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा विरोध था, कम्युनिस्टों को इसको विरोध था। तो अत्रे ने सका पाटिल के विरोध में इतनी कड़वी टिप्पणी की और बाबा साहब ने उनके साथ में मधुर संबंधों के कारण उनसे समझौता कर लिया। उस वक्त
कांग्रेस की दिशा क्लियर हो गई कि अब इनके विरोध में उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। और उम्मीदवार भी दूध वाला, दूध बेचने वाला, मक्खन बेचने वाला, जो बाबा साहब का शिष्य था वही खड़ा हुआ, जो बाबा साहब से बाद में माफी मांगा। और उसके बाद में भंडारा में भी जब खड़े हुए, क्योंकि बाबा साहब को फिर राज्यसभा भेजा गया, तो बाबा साहब ने बोला कि नहीं, मुझे तो लोकसभा लड़नी है। भंडारा लोकसभा लड़ा, तब भी इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा। और इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था, सारे बाबा साहब के कम्युनिटी के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ हो गए। इनके विरोध में आरएसएस ने खूब जम के, और फिर वही जातिवादी प्रचार, और फिर उसी तरीके से हीन प्रचार करके इनको वहां से हराने का काम किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये माई साहब अम्बेडकर के चरित्र में लिखा हुआ है। ये इतने ऐतिहासिक जो चीजें हैं जिस तरह से आपने बयान की, वो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो रुझान भी नहीं है लोगों का समझने का। और बाबा साहब के खिलाफ इतनी नफरत ये बढ़ा रहे हैं आरएसएस के लोग के, उससे भी शायद दिलचस्पी लोगों की कम होती जा रही है समझ। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो नागपुर की दीक्षा भूमि की जगह यशवंतराव चौहान ने दी थी, उसको बांधने का पैसा भी उन्होंने दिया था। दादा साहेब गायकवाड़ को उसका मुखिया उन्होंने बनाया था। हिंदू मिल की जगह जो है वो सरदार जो हमारे ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्होंने दी थी। इन्होंने उससे एक ईंट नहीं चढ़ा सके, एक ईंट 10 साल में 11 साल में एक ईंट नहीं चढ़ी हिंदू मिल पर। और ये बात करते कि हमने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, कौन सी मेहरबानी किया? बाबा साहब को भारत रत्न दिया, वो नानाजी देशमुख और अटल बिहारी को एक साथ भारत रत्न दिया। जिस नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी पर वो जो मुगल सराय स्टेशन का दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा, उसको मारने का आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, बीजेपी का मुख्यमंत्री ने किताब लिखकर लगाया कि दोनों ने मारा था क्योंकि इनकी अय्याशी की पोल उन्होंने खोल दी थी। जी जी, आपने एक बार पहले भी इंटरव्यू बताया था। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम बाकी बचा है। अब ये बताइए कि ये राहुल गांधी जिस तरह से अंबेडकर वाले मामले को लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से संसद में अभी तक जो भी कुछ हुआ है, आप उससे मुतमईन है क्या? ये किस तरह से इसको पब्लिक में जाना चाहिए था, क्या वैसे जा रहा है? देखो, राहुल गांधी तो सबसे पहली बात बेचारा अकेला लड़ रहा है। उसकी सारी की सारी पार्टी मजे ले रही है। जो अकेला आदमी, आपको पता है, आपके ही मित्र है वो वकील साहब। जी जी जी, महमूद प्राचा साहब। हाँ, महमूद प्राचा साहब आपके ही मित्र है। वो महमूद प्राचा साहब ने अकेले में निकाला था वो करके, आरटीआई डाल के और सब करके जो निकाला था कि उन्होंने ईवीएम के लिए तिजोरी कैसी तोड़ी और ईवीएम के बैकडोर से कैसे ले गए, उसका वीडियो उनके पास में आया, वो सार्वजनिक हो गया। वो महमूद प्राचा जी बोलते हैं, अगर मैं अकेला ला सकता हूँ वो वीडियो, तो सभापति से वीडियो कांग्रेस की पार्टी क्यों नहीं लाती? क्योंकि प्रोसीजरली ये डिमांड नहीं करते। राहुल गांधी तो कोई वकील नहीं है, मगर इनके पास बैठे हुए सारे वकील केले खा रहे। और राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज होने दिया इन्होंने। अगर वो ले आते निकाल के वीडियो, तो राहुल गांधी पे एफआईआर नहीं होती। जिन्होंने एफआईआर किया उनके ऊपर एफआईआर होती कि झूठे एफआईआर कर रहे। अब बता, इनके ऊपर 3/5 सामूहिक अपराध, धारा 155 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, और धारा 351 धमकी देना। आपको पता है कि राहुल गांधी जब देखने गए थे उसको, सारंगी को, नौटंकी, वो सारंगी कौन है पता है आपको? जिसने ग्राहम लेंस के बच्चों को और ग्राहम लेंस को जला के मारा था, वो है ये सारंगी। ये है वो। ऐसा सावरकर ने षड्यंत्र करके गोडसे से मरवाया था, वैसा इसने दारा सिंह के हाथ से ग्राहम को मरवाया था, उनके बेटों। बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम आया था, बाकायदा नाम आया था उसमें। बिल्कुल। ये बजरंग दल का उस वक्त अध्यक्ष था और दारा सिंह छोटा सा पैदा था। उसको सुरक्षा देने के चक्कर में उसका बलि चढ़ा रहे हैं ये। उसको बोलते हैं आदिवासी है, और उसका बलि चढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आपको एक दूसरा भी पिक्चर भेजा मैंने, गिरिराज सिंह उनको समझाने गया था कि यहीं पढ़ा रहे, हम तो 302 दर्ज करना चाहते हैं राहुल गांधी पर। तब उसको लगा ये तो मुझे मरवाना चाहते हैं, तो भाग गया हॉस्पिटल से, क्योंकि उसको चोट वोट नहीं लगी थी। भाई, नाखून की खरोच जैसी भी नहीं लगी। डॉक्टर अगर बोल रहा है कि कितने टाके लगे उसको पता नहीं,
जो मेडिकल का जो दे रहा है, वो हाँ। मेडिकल का जो निकलता है बुलेटिन, हाँ, तो डॉक्टर को ये पता नहीं कि कितने टाके लगे हैं। हाँ। और और इनकी एजेंट ने बोला कि और वो इतना इम्पोर्टेंट वीआईपी पेशेंट है कि उसको बाकायदा बुलेटिन में शामिल करना भी उसकी मजबूरी है। ठीक है, और उन्होंने जो बोला था कि सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके हम देंगे, हाँ। वो ANI न्यूज जो है, गोदी मीडिया, उसने बोला कि सीनियर लीडर से कंसल्ट करके देंगे। देखो कैसी बात है। जी 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 बढ़िया बिल्कुल है ना? बिल्कुल। वो सच बोल गया, जल्दी में सच बोल गया। मैंने आपको सारे फोटो भेजा जी कि जी जी उसको जी कैसे कैसे कर किया जा रहा है। सुबह कितनी बड़ी पट्टी थी, दोपहर में कितनी बड़ी हो गई, शाम को कितनी बड़ी हो गई, रात में कितनी बड़ी हो गई, तो मर जाता था। अगर ये बिल्कुल मीडिया सामने नहीं लाता पट्टियां, तो इसकी तो हाँ, जान ले लेते थे। बिल्कुल ये सब बिल्कुल बिल्कुल। हमने हो गया, ये मर गया, सारंगी कुर्बान हो जाता था। अच्छा, कब तक ये नफरत को बेच बेच करके कब तक सरकार में रहेंगे? कब तक पूरे मुल्क के सियासी सिस्टम पे हावी रहेंगे? और अब तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस जरा हट जाए और हम सबको खत्म कर देंगे, शायद इसका इंतजार। जैसा ओवैसी ने कहा था और उनका कुछ नहीं हुआ, वैसे हाँ, इन्होंने कह दिया। ये जो हाँ, संगी मुसंगी बुसंगी कुसंगी है ना, हाँ। ये सब एक है। ये देश ये में नफरत के राज्य करना चाहते हैं। मैंने आपको एक और फोटो भेजा जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के सभापति हाथ जोड़े मोदी के सामने खड़े हैं। जी 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 वो तो सबको लाइन हाजिर शायद कर दिया इन्होंने। कोई किसी की कोई इज्जत नहीं रही, सिर्फ प्रधानमंत्री ही पूरे देश को चला रहे हैं। और ठीक है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन राष्ट्रपति का और दूसरे लोगों का भी जो इज्जत एहतराम होती है, उसको इन्होंने बिल्कुल ताक पर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास बात रह गई हो तो कंक्लूड करने के लिए, हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो चुका। आज बात तो यही है कि 26 नवंबर 50 को जब आरक्षण लाया गया था, हाँ, तो उसका विरोध उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सारे सहयोगी कर रहे थे। वो गोलवलकर हो, रज्जू भैया हो, देवरस हो, ये सारे के सारे जितने आरएसएस के प्रमुख थे, वो सब के सब, सुदर्शन और मोहन भागवत, सभी ने संविधान के आरक्षण का विरोध किया था। ये जो अम्बेडकर का बहुत ज्यादा इनके चल रहा है ना, तो इनको समझाने की, जनता को समझने की जरूरत है कि ये सब के सब, और जितने नीच है कि कांग्रेस के और बाकी के सांसद बाबा साहब का फोटो लेके वो प्रदर्शन कर रहे थे, इनके वो आईटी सेल, उन्होंने वो बाबा साहब के फोटो के जगह जॉर्ज सोरस के फोटो उनके हाथ में AI के द्वारा थमा दिए। जी 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 जी। तो आप देख लो, मन में राम, मैंने मुंह में राम, बगल में छुरी। हाँ हाँ, बिल्कुल इनके बिल्कुल। और बगल में जॉर्ज सोरस है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने सियासी फायदे के लिए। ना देश अहम है, ना ही लोगों की जिंदगी अहम है। टकराते रहो, लड़ते रहो, लेकिन हमें सरकार में बाकी रखो। ये एक अजीब फार्मूला है। नफरत करते रहो, लड़ते रहो, सरकार में हम ही रहेंगे। अगर इस तरह से चले तो कैसी डेमोक्रेसी बाकी रहेगी? ये सभी के लिए चिंता का विषय है, सबको गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। जी, देश चिंतित है। मैं मिर्जापुर गया, कैलहट गया, बनारस गया, भोपाल गया, कई जगह घूम रहा हूं मैं अभी इलेक्शन के बाद। सारा देश चिंतित है। बेशक बेशक, ये यकीनी तौर पर चिंतित है। और जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के जो नतीजे जिस तरह से लाए गए, उससे और ज्यादा चिंतित है कि आखिर किस तरह से डेमोक्रेसी बचेगी। ये बहुत ही खतरा सब महसूस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी ये चल रहा है कि जो 26 जनवरी को है, जब ग्राम सभाएं होती है, तो सारी ग्राम सभाएं ज्यादा से ज्यादा नकार दे ईवीएम को। इसके लिए कैंपेन चल रहा है सब जगह। जी जी, देखिए महाराष्ट्र हो सकता है महाराष्ट्र इस मामले में लीड ले जाए और देश में कोई भलाई की तरफ रास्ता बन जाए। हमें इसकी उम्मीद और आशा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देश की जो सियासी खबरें हैं उस पर वो मुसलसल नजर रखे हुए हैं और हमारे लिए वक्त निकालते हैं बाकायदा। हम उनके शुक्रगुजार हैं। कैसा वीडियो लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।